रोष है, क्योंकि आज वो सिर्फ उस परिवार का बेटा नहीं है, जितनी है पब्लिक इकट्ठी हो रही है सभी का बेटा है। और भीड़ का कोई रूप नहीं होता भाई, खुदा ना खास्ता इस भीड़ में किसी ने कोई उड़दंगबाजी कर दी तो हमारे बेटे ने न्याय नहीं मिलेगा। सरासर प्रशासन एसपी गंगा राव उसका जिम्मेदार होगा। अगर भीड़ में आज कुछ भी हो तो या तो तुरंत प्रभाव से हमारे बेटे की सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की। गर्भवती है भाई, इसके लिए इस पर मामला पड़ जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। ऐसे रफा दफा नहीं होने देवांगे भाई। लड़का का निशाब दुआवांगे चाहे हमारी जिंदगी भी बिक जियो, फिर निशाब दुआ में नहीं यार तो दावांगे। हाँ बेटा किसने उठी तो बतावेंगे बेटा। यू गोल मोड़ करना चाहे सारा सौदा, ये प्रशासन का रवैया खराब से गोल मोड़ करना चाहे। बच्चे की जो एता हुई है इसे तने दबाना चाहे, हमें दबाने नहीं देवांगे। इतने मारा में दम रहेगा नहीं, इतने माँ में इस बच्चा का निशाब दुआ का दावांगे। यहाँ से दावाएंगे चमा में मर बेचने दावा, फिर वापिस नहीं दावांगे, बच्चा का निशाब दुआवांगे। भाई उसका तो पता नहीं, केवल यहाँ कायल की दो बीनू है, वो कायल भी वाई खड़ी कर दी। 2 दिन का रिमांड बोल गया, उसका रिमांड क्यों बोल गया? उनका रिमांड लो जिसका छात पर हमारा बच्चे की लाश नीचे पड़ी है नहीं, उनका रिमांड क्यों नहीं ले रहे भाई? उनका रिमांड नहीं ले रहा, उनका रिमांड लेना चाहिए। इमाम है तो सोच रहे हैं भाई इसका बच्चा का निशाब लेकर जावांगे। और भाई जो जिस तक वो टापर है जो जिसका लड़का है नहीं तो उस लड़का पागल भी तो कह रहे हैं भाई उठी तो क्या क्या कहेंगे, पागल भी कहेंगे। क्यों ये बचाना चाह रहे हैं, मुद्दा ने दबाना चाह रहे हैं, मुद्दा को दबाना चाह रहे हैं। और भाई मुद्दा दब जाए, दबने नहीं देवांगे। हम एक हमारा बेटा है, हमारा बेटा के लिए हमें जान भी दे देंगे, फिर मुद्दा दबन नहीं देवांगे। हाँ मुद्दा दबाने की कोशिश करकी है। और बेटा जे प्रशासन हो नहीं 10 मिनट में की सीट ले, जो अत्याचारी है जिसने हत्या करी है कड़ी सजा होनी चाहिए। पागल क्यों करवाओ? हमें प्रशासन को अपने पक्ष मजबूत करें, प्रशासन का वो गुमराह हो जाएगा, प्रशासन भी आम जनता भी। भाई ये प्रशासन की सोची समझी चाल थी, क्योंकि इस यहाँ पर जितने भी युवा आए हुए थे प्रशासन को पता था गर्म खून है, कुछ ना कुछ ऐसा फैसला करो ताकि भीड़ भड़क जाए। और भीड़ भड़कने के बाद हर फैसला सरकार और प्रशासन के पक्ष में आएगा और बच्चे को न्याय ना मिले, ये प्रशासन की चाल थी और प्रशासन अपनी इस चाल में कामयाब हो चुका। भाई मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, भाइयों शांति का परिचय दो, आप शांति का परिचय दो, परिवार का साथ दो ताकि बच्चे को न्याय मिल सके। परिवार जो भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो ताकि हम बच्चे को न्याय दिलवाने आए और न्याय दिलवा कर जा सके। भाई धरना प्रदर्शन तो जब तो कामयाब था जब प्रशासन के साथ हमारी कोई बातचीत अच्छी तरह से होती। प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा तो उसके लिए परिवार प्रिपेयर होगा तभी कुछ करने का फायदा। अगर परिवार तैयार नहीं है तो कोई भी काम करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा न्याय उस परिवार को चाहिए ताकि वो अपने आप को निर्दोष समझ सके और ये समझ सके कि हाँ हमने बच्चे को न्याय दिलवा दिया। और न्याय दिलवाने के लिए परिवार के साथ खड़ा होना जरूरी है, जो परिवार का फैसला है उसी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि आज वो सिर्फ उस परिवार का बेटा नहीं है, जितनी है पब्लिक इकट्ठी हो रही है सभी का बेटा है। और भीड़ का कोई रूप नहीं होता भाई, खुदा ना खास्ता इस भीड़ में किसी ने कोई उड़दंगबाजी कर दी तो हमारे बेटे ने न्याय नहीं मिलेगा। सरासर प्रशासन एसपी गंगा राव उसका जिम्मेदार होगा। अगर भीड़ में आज कुछ भी हो तो या तो तुरंत प्रभाव से हमारे बेटे की सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, वरना भीड़ का कोई रूप नहीं होगा। उसका एसपी राव गंगा राम उसका जिम्मेदार होगा। देखो भाई भीड़ का कोई रूप नहीं होता, अगर उड़दंगबाजी करेगा तो प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगा। हमने हाथ जोड़ का अपील भी करी है भीड़ से, भीड़ में कोई खुदा न खास्ता कोई शरारती तत्व घुस रहा हो, सरकार का घुस रहा हो या फिर विपक्षियों का लगा लो घुस रहा हो, अगर कुछ भी होगा तो हमारे बेटे ने न्याय नहीं मिलेगा। भाई इतनी पब्लिक बैठी है लगातार 10 दिन हो गए उसके परिवार में, अगर आज बेटे ने न्याय नहीं मिला तो पब्लिक का किसी का कुछ नहीं जानना। भाई जब उसका परिवार खुद ये कहने लग रहा है अभी जहाँ तक परिवार संतुष्ट है हम भी परिवार के साथ है, अगर खुदा न खास्ता भीड़ ने कुछ कर दिया तो परिवार का क्या दोष है?
परिवार का आखिर उसमें क्या दोष है? उस बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। अगर और कुछ उड़तंगबाजी हुई तो हम ना सफर रखना पड़ेगा, थोड़ी शांति बनानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे उड़तंगबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति की भूख कितना लग रही है आपको? राजनीति की भूख तो सारी लग रही भाई। देखो मुख्यमंत्री का गढ़ हाजी है, मुख्यमंत्री ना शर्म आनी चाहिए। उसके गढ़ में 4 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं, अपनी चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री। मैं कहूँगी मुख्यमंत्री ने शर्म आनी चाहिए। तेरे गढ़ में 4 साल के बेटे के साथ क्या निर्मम हत्या हो रही है? तू अपनी चुप्पी साधे हुए, चुप्पी तोड़नी चाहिए मुख्यमंत्री ने, और खुद आकर अपने गढ़ में देखना चाहिए उस परिवार के साथ क्या हो रहा है, और तुरंत प्रभाव तक कार्रवाई करके दोषियों ने कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जी भाई, सबसे बड़ी कमजोरी अपने सीएम खट्टर की ये है, उसके गढ़ में सीएम सिटी में 4 साल बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है और 10 दिन तक कोई भी एक शब्द भी उन्होंने इस बच्चे के बारे में नहीं निकाला। और मैं इस सीएम साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कैसा गढ़ आपका, कैसी सीएम सिटी है? सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पर, और सबसे ज्यादा क्राइम होने के बाद यहाँ न्याय नहीं होता, और हर तीसरे दिन न्याय लेने जो आता है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जो प्रशासन अभी सरेआम दिखा रहा है। ऐसे लाठीचार्ज करके प्रशासन अगर ये सोच रहा है भाई बच्चे के न्याय को हम ढीला कर देंगे और अपने विचारों से जो हम इस केस को ढीला करना चाहते हैं वो ढीला हो जाएगा, तो प्रशासन को बताना चाहती हूँ मैं, यहाँ हर व्यक्ति न्याय लेने के लिए आया है और न्याय लेकर जाएगा। आप लाठीचार्ज क्या, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लो या फिर आप पानी की बौछारें छोड़ लो, न्याय होकर रहेगा बच्चे के साथ। और न्याय लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है, और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसमें समझदार भी होते हैं और ना समझ भी होते हैं। प्रशासन उन ना समझो की ना समझी को ऐसे ना समझे कि केस को ढीला कर दिया जाएगा और भीड़ को तितर बितर करके हम यहाँ से सबको भगा देंगे। हम ये बताना चाहते हैं, जस का परिवार जिस फैसले में होगा, हम जस के परिवार के साथ हैं। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जस के परिवार का फैसला बहुत जरूरी है, और जो वो परिवार फैसला करेगा सभी लोग उसका समर्थन करेंगे और बच्चे को न्याय दिलवा के लेंगे। क्योंकि अगर इस घटना पर न्याय नहीं हुआ तो हर तीसरे घर में आने वाले समय में यही घटना होगी और किसी को कोई न्याय नहीं मिलेगा। और जो न्याय प्रणाली है, ये बोलते हैं कानून अंधा है, कानून वाक्य में अंधा है, लेकिन ना समझ और बहरा नहीं है। उसको सब कुछ दिखाई देता है, दिखाई सुनता है, और जो सुन रहा है, जो वहाँ पर सबूत है, वो चाहे दोषी कोई भी हो, हम ये चाहते हैं निर्दोष को सजा ना मिले, जो दोषी है उनको सजा मिले। उसमें अगर प्रशासन 10 दिन का समय मांग रहा है, अमन का परिवार इस बात से खुश है, राज्य समर्थन करता है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता उस परिवार से ऊपर होके हम कोई भी फैसला लें, क्योंकि परिवार को ज्यादा जरूरत है। परिवार को समाज की जरूरत है, समाज के दबाव की जरूरत नहीं है परिवार के ऊपर। मैडम ये कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है, आज तो इनके साथ हुआ, कल को अपने साथ भी तो हो सकता है, क्योंकि बच्चे यही बात के लिए हम अपनी भीड़ को ये बोलना चाहते हैं, प्रशासन को मजबूर मत करो कि वो इस केस को और भी ज्यादा गुमराह कर दे। प्रशासन के घर में भी, उनके साथ भी तो कल को याद, सबके साथ, सबके घर में भी। क्या बात बोल रहे हो? प्रशासन को कौन मजबूर कर रहा है? प्रशासन किसी से मजबूर हुआ है? प्रशासन तो खुद प्रशासन तो अपनी मर्जी चलाता है, जिसको चाहे मार देता है, पीट देता है, छेद देता है। ये किसी ने कही, कौन कर रहा है प्रशासन को मजबूर? प्रशासन मजबूर कर रही है आम जनता को। जितने भी क्राइम होते हैं ना, ये सारे प्रशासन की वजह से होते हैं। ये मामला कोई पॉलिटिशियन मामला नहीं है, ये एक बच्चे का मामला है, हर घर का मामला है। ये यहाँ जो भी बात रखी जाए, हम जज के लिए आए थे, कोई पॉलिटिशियन मैटर को दूर रख के एक बार सोचो तो जरा, एक बार सोचो तो ये मामला क्या है। जब प्रशासन को नहीं न्याय दिलाने के लिए आए हैं, न्याय दिलाने से पहले अगर जो आए हुए हैं उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हो गया तो प्रशासन तो मजबूत हो गया, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के ऊपर जब हम न्याय दिलवाने आए तो हमारे ही बच्चों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर केस लगा देगी सरकार, तो हमें उनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। हम जस के न्याय के लिए आए हैं, तो मैं अपने भाइयों से चाहती हूँ हम जस के न्याय को ही मुद्दा रखें। हम प्रशासन को अपने ऊपर भड़कने ना दें, अपने ऊपर हैवी ना होने दें। हम बैठकर बात कर सकते हैं, प्रशासन को बुलाओ, जनता के बीच में बुलाओ। जब बंद कमरे में प्रशासन बात करता है तो बात गोलमोल होती है।
जब प्रशासन जनता के सामने आकर जनता को संतुष्ट करता है तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो सोल्व ना हुआ हो। जो सोल्व एसपी साहब यहाँ नहीं होनी जनता प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। जनता के प्रशासन की कार्रवाई से अगर संतुष्ट होते तो आज भीड़ को यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तभी तो यहाँ हर एक बंदा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं भाई बच्चे को न्याय मिले। लेकिन प्रशासन ने हमें बताया इसके बगैर पुलिस आगे कैसे बढ़ेगी? अगर सीबीआई को भी वो कह रहे हैं हम जांच सौंपते हैं तो सीबीआई भी सारी रिपोर्टें मांगेगा पहले। तो प्रशासन यही कह रहा है भाई रिपोर्टें आने दो, वो शाम को आपकी आज संतुष्टि कर देंगे हम, कल तक 2 दिन के अंदर अंदर, और बाकी वो रिपोर्टें आने के बाद सारा चिट्ठा खुला हो जाएगा। पुलिस के खुद हाथ पीछे है ना इतनी देर तक, तो जब तक पुलिस के हाथ में ये उनके बयानों के साथ वो रिपोर्ट वो जगह है उस पे फिंगरप्रिंट वो सारी चीजें मैच होएंगी तभी तो पक्का तस्दीक होएगी ना भैया ये मुजरिम है 100% हमारे जस का। हमें भी तो खुल के पता लगेगा ना। अब जल्दबाजी में किसी आदमी के प्रेशर में ही सोचो कि हाँ भाई कोई सा एक ही ले लिया, वो अभी पता नहीं एक नाम 2 नाम 3 नाम क्या पता और भी निकल के आ जाए। जैसे कह रहे कि लेडीज अकेली नहीं कर सकती, उसके साथ 2-3 नाम और भी आ सकते हैं। कोई क्यों नहीं आया उसका प्रशासन ने क्यों नहीं पता लगाया? प्रशासन कह रहा है कि भाई अभी तो यगर वालों ने नाम दिए थे राजेश और के, प्रशासन ने अंजलि को उठाया है, तो अभी वो जांचे जो ये कह रहे हैं किस किस के फिंगरप्रिंट मिलेंगे वहाँ। उसके बाद उनके अभी तो 10 बातें चल रही हैं भाई कि वो तो मनोरोगी है फलानी है, हमारे इंस्पेक्टर साहब बता रहे। तो इन बातों से तो काम नहीं चलेगा। और ये तो ना सर्व समाज इकट्ठा हो रहा है, छत्ती बिरादरी, इनको इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। ये जीटी रोड जाम करो, होना नहीं चाहिए। ये हो रहा है, ये जो हो रहा है, हम इस परिवार के दुख को बांटने आए थे ना। अब 4 तो कह रहे जीटी रोड जाम करो, हम कह रहे हैं भाई प्रशासन के साथ बतलावेंगे। प्रशासन अगर को पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो दोबारा भी तो बातचीत हो सकती है अंकल जी। दोबारा बात तो बार-बार पब्लिक भीड़ का क्या रूप होता है, थोड़ा पब्लिक को सब्र तो रखना चाहिए भाई। जब उसके चाचा को बुलाया जा रहा था उसने सिर्फ बातें बता ही रहा था, अभी 10 दिन का टाइम दिया, आप समर्थन करो कि नहीं करते, पब्लिक ने ना कर दिया, अभी हम समर्थन नहीं करते। तो कुछ मैं कहूंगी कि भीड़ का कोई रूप नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो इस परिवार का क्या होगा? फिर आवाज उठाने वाला कौन रहेगा भाई इस परिवार की? जो है यहाँ पर सारे पुलिस ने पकड़ लिए अरबी के, तो उसका निशाब कौन दिलाएगा? निशाब तो जी होगा जी आप प्रशासन के साथ रहोगे और शांति से बैठे रहोगे, आप खतरा पाने बैठे रहोगे, 10 दिनाड़े बैठे रहोगे, जामानेंगे आड़े ही लानेंगे आड़े बैठे रहोगे तो अपने निशाब दे लो। मोदी चकाए दिया था, खटरो चकाए दिए थे, और ये क्या चीज है? प्रशासन इसकी सबूत देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, इसने न्याय तो जी देना पड़ेगा। उनकी भी शांति होगी, अपनी भी होगी और उस परिवार की भी होगी। तो बेटा कुछ भी नहीं दे रहा, बड़कना तो चाहिए भी ना अपना, चाहे 15 दिन लागो 10 दिन लागो, अड़े आराम से बैठे रहोगे। इसी बात नहीं है कुआ में जीत करके उठांगे, जीतने खातर आया निशाब दुआन खातर मान ले दर्द मारे है ना, मारा बच्चा है इसे कर का रहे हैं भाई आड़े नुकसान भी ना हो और इंसाफ मिल इस परिवार को। अब एक बात से मैंने भी थोड़ा इतराज होया था, आप इस बात ने भी लो, जो भाई लिकड़ का आया अमन का, जस का चाचा अमन है नाम कुसुम, उसको कितने बिरान करा गया बाहर निकलने के बाद, नहीं जीटी रोड जाम कर, नहीं नू कर, चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव। वो भाई सियाने आदमिया की मानना है, अगी नौजवाना की मानना है, पागल बना दिया वो यार। वो परमात्मा ने बना रखा है, हत्या करने वाला नहीं बना रखा है पागल। तो हम उसको आए तो सारा देन, हम भी उसको पागल बनाने मरल जाए। हमने उनकी सहमति जरूरी है, अपने तो हम विचार दे सकते हैं। तो अब देख सको भाई अभी तक कोई भी निष्पक्ष फैसला को नहीं आ रहा। प्रशासन ने जो बड़े युवा भाई बैठे उनको ऊपर भी लाठी चार्ज कर दिया गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बने रहिए हमारे साथ, स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा।